लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। किशोर अवस्था या स्टूडेंट लाइफ वो पल होता है जब लोहा तापता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वो उतना चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाने के लिए आपको पर्वत को छोड़ के निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन से और बुरी आदतों को छोड़कर आगे आपको बढ़ना होगा। तो आज का हम लोग का विषय है, अगर आप एक किशोर अवस्था या फिर स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो कुछ बातें आपको पालन करना चाहिए। आपको जीवन को सक्सेस की ओर लेने के लिए कुछ कायदे कानून अपने जीवन में अमल करना चाहिए। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। खुद को आगे बढ़ाने के लिए चुनौती दें और मुश्किल का काम करें। जैसे कि अगर आप जवान हो तो एक चीज आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिरकार क्या है। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जब आप नए नए चीजें ट्राई करेंगे, मुश्किल काम करेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीजें ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही को कंफर्ट जोन में अटका जाओ और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाएंगे, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस उम्र में खुद आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनने के लिए खुद को चुनौती दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल का सामना करें। असफलता होने की चिंता न करें और उन गलतियों में से सीख लेकर के आगे बढ़ें। इस उम्र में ये उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वो एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये कभी भी नहीं होगा। अभी आपको स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होंगी और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करेंगे, लेवल ऑफ होगा। उसके बाद में चीजें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना और उससे पास बैठाना और पूछना उससे कि वो कैसे सफल हुआ है। और बात आएगी ही कि वो अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है और फेल होना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वो सीख नहीं सकता था और जब वो सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए फेल होने से डरे नहीं और अपने गलतियों से सीख लें। अपने आप में निवेश करें। इसका मतलब क्या होता है? इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसे चीजों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग से किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं और वो है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करें। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रहा है, कई सारे अवसर गवा देता है। सिर्फ इस एक स्किल की वजह से स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर ये सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, हम लोग का खुद के लिए काम करें और दूसरों के लिए नहीं। ये इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समय जितना भी हम लोग उपयुक्त करेंगे वो सारे समय खुद के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि हम खुद का समय को दूसरे के लिए काम करें। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना होता है। चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए। आप अपने के लिए काम करें, दूसरों के लिए नहीं। अगले पॉइंट है, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर फोकस करें। हर इंसान को एक चीज झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीजें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है और वो
प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरे लोगों के आपके प्रति नजरिया, दूसरे लोगों को ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और ये सभी चीज आपको दुखी कर सकती है। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसलिए वो फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीजें गलत हो रही हैं, उसे नेचर का प्रोसेस मानकर स्वीकार करें और धन्यवाद करें। और जिस भी चीज पर आपको कंट्रोल है, अपनी पूरी जान लगा दो उन चीजों को बेहतर बनाने में। नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनसे दूर ही निकल लो या फिर उनसे छुटकारा ले लो। भले ही आपको उन नेगेटिव लोगों से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज करते हैं, आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा और जरूर आना भी चाहिए, और आ भी गया, हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं और आपसे पहले कई सारे लोग वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है, वो रास्ता पहले से ही तय है, बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने का और उस पर विश्वास करने का, और विश्वास करने के बाद उन पर चलने का। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी ही कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनकी बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर ज्यादातर लोगों को सफलता मिली है। उस रास्ते को पहचानने और उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई एक भी इंसान इस दुनिया में वो कर सकता है जो आप करना चाहते हैं, तो आप भी उस काम को कर सकते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी रहने की हमेशा प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य और संपत्ति, प्यार और खुशी, इन चीजों को अपने साथ जोड़िए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर एक्सपेक्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन हर चीज पर बराबर ध्यान देना हो। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस डाल दो और उसमें सक्सेस होने के बाद में आप थोड़ी फ्री टाइम निकाल कर बाकी चीजों में ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करें, अपने माइंड को ठीक करें, अपने प्यार को समय दें, ट्रैवल करें, अकेला यात्रा करें। ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा, आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह है। आपको बहुत से नए नए लोगों मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीजें पता चलेगी। आप ये जानेंगे कि दुनिया कितना इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी चीज, शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हैं। अंतिम में लास्ट पॉइंट हम बताना चाहेंगे, इनकम के मल्टीपल सोर्स डेवलप करें। कई स्टूडेंट का टीन एज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमें हमारा टीन एज में ये बताया ही नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का इनकम महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है, ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। जब आप अपने टीन एज में होते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है, अभी से ही कुछ करना स्टार्ट कर दें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ एक संदेश भेजा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।